अस्सलाम वालेकुम, आदाब। PVN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। नोएडा सेक्टर 93 में जबरदस्त भड़क उठी आग, टेंडर्स मौके पर पहुंच गए, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए वजीर आला के तौर पर लिया हलफ, वजीर आला की बेटियों ने रियासत की आवाम का अदा किया शुक्रिया। और कोलकाता मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में तलबा की भूख हड़ताल 84 घंटों से जारी। और अब खबरों की तफसील। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कबाड़ के गोदाम और कच्ची बस्तियों में जबरदस्त आग लग गई। ये वाकया नोएडा सेक्टर 93 में वाक़ गेझा गांव का है। गेझा गांव में वाक़ प्लास्टिक के कचरे के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाके में भगदड़ मच गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने में मसरूफ हैं। पुलिस का कहना है कि फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। 1 दर्जन फायर फाइटर्स मौके पर मौजूद हैं। पुलिस ने बताया कि मौके पर भगदड़ मच गई, ताहम किसी जानी नुकसान के बारे में कोई इत्तला नहीं है। आग लगने की वजह अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी। आग लगते ही इलाके में जबरदस्त अफरा तफरी मच गई। सेक्टर 93 का ये इलाका नोएडा के फेज 2 से आता है। हुक्काम के मुताबिक आग कल शाम 7 बजे के करीब लगी। इसके बाद आसमान पर धुएं का गुब्बारा उठता हुआ देखा गया। फायर ब्रिगेड और मुकामी फेज 2 थाने के एहलकार मौके पर मौजूद हैं, जहां बचाव और आग बुझाने की कार्रवाइयां की जा रही हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए वजीर आला के तौर पर हलफ लिया, जिसके बाद उनके इलाके में जश्न का माहौल है। वालिद के वजीर आला बनने पर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दोनों बेटियों ने रियासत की आवाम का शुक्रिया अदा किया। शिमला के तारीखी रिज मैदान में मुनक्कदा एक प्रोग्राम में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को वजीर आला और मुकेश अग्निहोत्री को नायब वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया। दूसरी जानिब सुखविंदर सिंह सुक्खू के वजीर आला बनने के बाद इलाके के लोगों और अहले खाना में खुशी का माहौल है। इस मौके पर सुखविंदर सिंह सुक्खू की वालिदा ने भी अपनी खुशी का इजहार किया और कहा कि जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि उनका बेटा वजीर आला बनने वाला है, वो बेहद खुश हुई। रियासत पुणे के मुजाफाती इलाके में उस शख्स की हिमायत की गई जिसने मुबैना तौर पर बीजेपी के सीनियर वजीर चंद्रकांत पाटिल पर सियाही फेंक कर उनका चेहरा सियाह कर दिया था। लोगों के एक बड़े हुजूम ने उस शख्स की हिमायत के लिए सड़कों पर निकल आए और जबरदस्त एहतजाज किया। बीजेपी के सीनियर वजीर चंद्रकांत पाटिल ने डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा फूले, कर्मवीर भाऊ राव के खिलाफ सख्त रिमार्क किए थे, जिसके खिलाफ लोग एहतजाज कर रहे हैं। रियासत कर्नाटक के शहर मैंगलुरु में शिद्दत पसंद तंजीम बजरंग दल के कारकुनों ने मुख्तलिफ बिरादरियों से ताल्लुक रखने वाले एक जोड़े पर हमला करने की कोशिश की। ये जोड़ा कोटारा चौकी के करीब घूम रहा था। पुलिस के मुताबिक आधी रात के करीब एक लड़की किसी दूसरे कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले नौजवान के साथ घूम रही थी। इसी दौरान बजरंग दल के कारकुनों ने उनको पकड़कर उनके साथ बदसलूकी की और उनसे पूछगछ की। जोड़े ने बताया कि वो शहर के एक होटल में खाना खाने आए थे और वापस जा रहे थे। ताहम कारकुनों ने उन पर शक किया और उन पर हमला करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस अमला मौके पर पहुंच गया और हालात को काबू में कर लिया। बजरंग दल के कुछ कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बाद में छोड़ दिया गया। बेंगलुरु में 2 पुलिस अफसरान को मुबैना तौर पर एक जोड़े के रूप में पैसे बटोरने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया गया, जो इस हफ्ते के अवाइल में रात गए घर वापस जा रहे थे। ये पूरा वाकया उस वक्त मंजर आम पर आया जब कार्तिक पत्रुई नामी शख्स ने ट्विटर पर इन मालूमात को शेयर किया। बेंगलुरु पुलिस को टैग करते हुए कार्तिक ने पूछा कि क्या ये दहशतगर्दी की एक शक्ल है। ताहम पुलिस ने फौरी तौर पर जवाब दिया, इस बात की तस्दीक करते हुए कि दोनों पुलिस एहलकारों की शिनाख्त कर ली गई और उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। कार्तिक ने बताया कि वो और उसकी बीवी रात के तकरीबन 12 बजे एक दोस्त की केक काटने की तकरीब में शिरकत के बाद वापस घर जा रहे थे। जब वो अपनी गेट से चंद मीटर के फासले पर थे तो एक गश्ती वैन उनके करीब आकर खड़ी हुई और वर्दी में मलबूस 2 पुलिस एहलकारों ने उनकी शिनाख्ती कार्ड देखने का मुतालिबा किया।
इन दोनों के शिनाख्ती कार्ड दिखाने के बाद भी पुलिस ने उनसे उनके मोबाइल फोन छीन लिए और उन्होंने जुर्माने के तौर पर 3,000 रुपए का मुतालबा किया और उन्हें संगीन नताइज की धमकियां भी दी। खाने में सर के बाल पाए जाने पर एक जालिम शौहर ने बीवी का सर मुंडवा दिया। ये इंसानियत सोज वाकया उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में पेश आया। पीलीभीत जिले के मलिक गांव में एक नौजवान खातून को खाने में बाल गिरने पर उसके शौहर ने मारपीट के बाद इसका सर मुंडवा दिया। खातून को उसके देवर और सास की मौजूदगी में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बारज़ना खातून ने अपने शौहर समेत 3 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तफ्तीश के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में तलबा गुज़िश्ता 84 घंटों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक स्टूडेंट्स काउंसिल के इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक भूख हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। इंतजामिया ने भूख हड़ताल खत्म कराने के लिए मगरबी बंगाल हुकूमत से मदद की अपील की है। तलबा की भूख हड़ताल की वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओपीडी खिदमात पूरी तरह से मुतासिर हुई हैं और लोगों ने इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया। भूख हड़ताल पर बैठे तलबा में से कई बीमार भी हो गए हैं, ताहम भूख हड़ताली तहरीक खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। रियासत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर शौकत अली ने मुरादाबाद में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी पर तनकीद की। शौकत अली ने मुरादाबाद में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन सन 1992 में बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के बाद से मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी का क़याम अमल में आया। इसके बाद मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली डॉक्टर एस.टी. हसन पर नुक्ताचीनी करते हुए उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर एस.टी. हसन मुरादाबाद के मेयर बने तो उन्होंने अवाम पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स दोगुना कर दिया। इसके बाद भी मुरादाबाद के लोगों ने उन्हें एमपी बनाया, लेकिन उनके एमपी बनने के बाद अब तक ना तो कोई कॉलेज बना, ना सड़कें बनी, ना मुसलमानों के हुकूक के लिए कोई आवाज बुलंद हुई। बरतानिया में जर्सी के ब्रिटिश चैनल जजीरे पर एक फ्लैट में धमाके और आग लगने से 5 अफराद की मौत हो गई। जर्सी पुलिस के चीफ ऑफिसर रॉबिन स्मिथ ने कहा है कि इम्कान है कि धमाका गैस लीक होने की वजह से हुआ। जर्सी के फायर एंड रेस्क्यू के चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रिहायशियों की जानिब से गैस की बू आने की इत्तला मिलने के बाद इमारत में फायर सर्विस को बुलाया गया। इसके घंटों बाद धमाका हुआ। धमाके की कोई सरकारी वजह नहीं बताई गई है। जर्सी पुलिस के चीफ ऑफिसर रॉबिन ने कहा है कि गैस लीक होने का इम्कान लगता है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अरब दुनिया का पहला मिशन चांद पर रवाना कर दिया है। राशिद रोवर को चांद पर भेजने के लिए फ्लोरिडा से स्पेस एक्स रॉकेट ने आज उड़ान भरी। यूएई के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद और दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद ने दुबई में कायम स्पेस सेंटर के कंट्रोल रूम से राशिद रोवर की परवाज का जायजा लिया। शेख हमदान ने ट्वीट करते हुए कहा कि चांद पर पहुंचना इस कौम के लिए एक और संगमेल है जिसके अज़ाइम की कोई हद नहीं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। नोएडा सेक्टर 93 में जबरदस्त भड़क उठी आग, टेंडर्स मौके पर पहुंच गए, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए वजीर आला के तौर पर लिया हलफ। वजीर आला की बेटियों ने रियासत की आवाम का अदा किया शुक्रिया। और कोलकाता मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में तलबा की भूख हड़ताल 84 घंटों से जारी। बीबीएन न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप
BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।